हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट प्लानर और दोस्त अमीर जमानी फ्रॉम शिक्षा फिनसर। वेलकम टू अवर पोस्ट मार्केट वीडियो। दोस्तों, कल जैसे हमने बताया था कि मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और निफ्टी स्लोली ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है और बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और जब तक बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है और वो अपनी एक रेगुलर रेंज से बाहर निकल गया है। और अब जो सपोर्ट की जो रेंज थी, वो शिफ्ट होके ऊपर की तरफ निकल चुकी है और वो होगी अब 350 से लेकर 400 तक की। अब जब मार्केट इसके नीचे आएगा, तब हम थोड़ा-सा कॉशियस होने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहा है, जो मुझे आपको बताना चाहिए और जिससे आपको बहुत सीखने मिलने वाला है, वो ये एक पॉइंट कि देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे चल रहा था, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर वापस हाई बनाया, वापस लो बनाया, तो ये जो एक सर्कुलर मोमेंटम है एक इंडेक्स के अंदर या कोई भी स्टॉक के अंदर, ये बहुत जरूरी है कि ये ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वापस इसके अंदर बाइंग आएगा, वापस सेलिंग आएगा। तो ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट कहलाता है और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है और इसको हम सस्टेनेबल बोल सकते हैं, जिसके अंदर आप एज्यूम कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को थोड़ा सा, और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी जब इलेक्शन के बाद जब से ये मार्केट चल रहा है, तो हमको है ना कोई एक करेक्शन, जो हेल्दी करेक्शन हम बोल सकते हैं, ऐसा कहीं हमको दिखने नहीं मिल रहा है। रन अवे रैली जैसा बोलते हैं कि यहाँ से 21,800 या 22,000 से जैसे शुरू किया था, तो आज सीधा 24,400 तक ये वन वे मूवमेंट में चला है। और लास्ट कुछ दिनों का अगर हम देखें, तो जरा भी साइडवेज भी नहीं हुआ है, डेली ये ऊपर की तरफ ही निकल रहा है, एक दो दिन को छोड़ के। तो दोस्तों, ये जो मूवमेंट है, ये सस्टेन नहीं कर पाता है और ये सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शॉर्ट पोजीशन पे बैठ जाए। तो दोस्तों, जब ऐसी कोई मूवमेंट आती है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना है और जब भी हम हमारी पोजीशन बनाते हैं, तो लेवल्स टू लेवल्स बनानी चाहिए। और जब भी कोई एक लेवल टूटता है, तो इमीडिएटली हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है और रिवर्स पोजीशन बनानी है, या फिर वो एग्जिस्टिंग पोजीशन से हमको निकल जाना है, जिससे हम हमारे आए हुए प्रॉफिट को इंटैक्ट रख सकें। दोस्तों, ट्रेडर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिट को घर ले जाना। सब लोग स्क्रीन के ऊपर तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर, एक सीजन ट्रेडर उसी को कहते हैं हम, जो अपने प्रॉफिट को अपने अकाउंट के अंदर ले सके, प्रॉफिट को बुक कर सके और अपने घर ले जा सके। दोस्तों, हमें ये मार्केट के अंदर मैं मेरे व्यूवर्स से एक ही सजेशन दूंगा उनको कि इनको जब भी प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट को बुक करते चले और लेवल्स टू लेवल्स काम करे और बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के काम ना करें। दोस्तों, आज की जो मूवमेंट थी निफ्टी के अंदर, ये बहुत ही स्टेडी मूवमेंट और प्रिडिक्टेबल मूवमेंट थी। हमने कल ऑप्शन चेन के अंदर भी देखा था कि अगर ये एक लेवल निकलता है, और चार्ट के ऊपर भी देखा था कि अगर कोई एक प्राइस एक्शन बन के ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम ट्रेड जरूर लेंगे। नीचे की तरफ हम सोचेंगे और फिर लेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ वी आर प्रिटी मच श्योर कि हम जब भी हमको कोई प्राइस एक्शन मिलेगा, हम ऊपर का ट्रेड आंख बंद करके ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप ट्रेड ले, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और उनकी सलाह लेके ही आप अपना काम करें। मैं यहाँ पे जो लेवल्स बता रहा हूँ, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। दोस्तों, आज थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ने एक ऊपर का रुख पकड़ा था, फिर नीचे की तरफ आया और एक रेंज ब्रेकआउट वापस ऊपर की तरफ दिया था। तो ये एक बढ़िया प्राइस एक्शन का नजारा हमको देखने मिल रहा है और थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम थ्रू आउट द डे चलता रहा और डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ। निफ्टी आज 112 पॉइंट्स प्लस होके बंद हुआ है और ये एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है, जहां पे ये निफ्टी ने क्लोज दिया है। दोस्तों,
निफ्टी के अंदर यहाँ जो रेंज ब्रेकआउट ट्रेडर्स है और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स है, उनको यहाँ पे कॉल बाय करके भी पैसा बना था, पुट सेल करके भी पैसा बना था, आप यहाँ पे फ्यूचर बाय करके भी पैसा बना सकते थे और इजीली आपको एक अच्छा मोमेंटम वन वे देखने को मिला था। अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें 1 आवर चार्ट के ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने कल एक रेंज बनाई थी, वो रेंज के आसपास तो आया नहीं, आज एक अपर की तरफ, ऊपर की तरफ एक रेंज निफ्टी ने ब्रेक किया है। अब ये अगेन अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर है और आज एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है निफ्टी ने। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि अब जो रेंज बन रही है सपोर्ट की, पहला इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी को है 24,350 से लेकर 400 तक का, और उसके बाद ये एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, वो है 24,200 के आसपास। मेजर सपोर्ट हमारा अभी भी 23,300 400 के आसपास ही है। बाकी यहाँ पे हर एक लेवल के ऊपर हमको एक नए नए सपोर्ट बनते जा रहे हैं। रेसिस्टेंस की बात करें तो अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, वी डोंट नो आगे कहां पे रेसिस्टेंस इसको आ सकता है। जब तक ये कोई लोअर लो नहीं बनाता, तब तक हम इसके अंदर बेरिश पोजीशन लेने का नहीं सोचेंगे। जब भी हमको कोई ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने मिलेगा, तब हम जरूर ऊपर का ट्रेड लेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की। दोस्तों निफ्टी के अंदर हर एक 100 पॉइंट के ऊपर राउंड फिगर जो भी है, यहाँ पे दोनों तरफा हमको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर दोनों तरफ से राइटिंग हो रहा है, दोनों तरफ से बुल और बेयर्स दोनों की तरफ से अपना पूरा जोर लगा के मार्केट को बुल्स की तरफ से मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश हो रही है और बेयर्स की तरफ से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अंडर करंट इतना मजबूत है कि बेयर्स यहाँ पे अपना पोजीशन जमा नहीं पा रहे और कॉन्स्टेंटली बुल्स मार्केट को ऊपर की तरफ ही लेके चलते जा रहे हैं। दोस्तों जब ये रन अवे रैली हो रही है, तब हमको बहुत ही एक्स्ट्रा कॉशियस होके देखना है, क्योंकि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन जब भी कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटेगा, तभी हम नीचे की तरफ का सोचेंगे। तब तक जो अंडर करंट है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, मैंने बार बार बताया है, तो हम लोग ऊपर का ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला था। इंट्राडे वॉलेटिलिटी हालांकि मौजूद थी, लेकिन जहां पे ओपन हुआ था और थोड़ा सा ऊपर 143 पॉइंट प्लस होके बैंक निफ्टी बंद हुआ है। प्राइस एक्शन भी देखने को मिले थे, लेकिन मार्केट ज्यादा ऊपर की तरफ जा नहीं पाया था, जिससे कोई मेजर हमको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने नहीं मिले थे। दोस्तों अगर हम 1 आवर चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी को देखें, तो कॉन्स्टेंटली एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है पिछले कुछ दिनों से, और खास करके लास्ट 3 दिनों से तो ये एक छोटी सी रेंज के अंदर, जिसको माउस ट्रैप बोलते हैं, इसके अंदर ये फंसा हुआ है। दोस्तों कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर बुल्स और बेयर्स दोनों का फाइट जारी है और कहीं ना कहीं अगर कोई एक रेंज टूटेगा, तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। दोस्तों कल एक्सपायरी के दिन जो बेसिक ट्रेडर्स है, जो नए ट्रेडर्स है, वो एक्सपायरी से दूर रहे और खास करके बाइंग से दूर रहे और अपना कैपिटल बचा के रखे। जब भी उनको कोई पर्टिकुलर लेवल्स टूटते नजर आ रहे हैं, तभी ये अपने ट्रेड्स लेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड्स लेंगे। दोस्तों ये रेंज को आप मार्क कर लीजिए, 52,700 से लेकर 750 तक का ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा तो अब नया ऑल टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट दिख रहा है हमको, वो है 52,250 का जो लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये अगर टूटेगा तो हमको नीचे 52,000 और नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों ये लेवल्स को खास ध्यान में रखते हुए कल ट्रेड कीजिएगा। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। अगर हम ऑप्शन चेन के ऊपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी के अंदर कल जैसे हमने देखा था, दोनों तरफा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बना हुआ है और 53,000 एक मेजर रेसिस्टेंस दिख रहा है।
और 52,500 यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट के रूप में हमको नजर आ रहा है। दोस्तों, ये लेवल्स जब टूटेंगे तब एक नया मोमेंटम हमको आइदर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें और लेवल्स टू लेवल्स ही काम करें। दोस्तों, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें हम, तो मारुति, डिविज लैब, एम&एम, टाइटन और हिंदाल्को आज के टॉप गेनर्स थे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश की थी। आज के टॉप लूजर्स थे रिलायंस, टाटा कंज्यूमर्स, बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी और कोटक बैंक। ये स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को नीचे ड्रैग करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल कैलेंडर की बात करें तो आज एक 7:30 को हमको इंपॉर्टेंट डेटा नजर आ रहा है। डेटा तो नहीं है लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल जो है वो अपना स्पीच देने वाले हैं जिसके अंदर वो टेस्टिफाई करेंगे और आगे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, और एक डेटा है ट्रेजरी सेक्रेटरी येलेन स्पीक्स, ये भी अपना कमेंट्री देंगे जिसके चलते जो रेपो रेट्स है और दूसरे जो इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस के उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर यहाँ पे चेंजेस आएंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो ऑब्वियसली ये एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट को जरूर असर करेंगे, तो हमको इसके ऊपर एक नजर भी रखनी है। दोस्तों, मैंने रेगुलरली बहुत दिनों से मैं बताते आ रहा हूं आप लोगों को कि जब भी मार्केट को एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है या कोई एक कांस्टेंट एक ही लाइन के ऊपर एक ही लेवल से अगर आगे बढ़ते जा रहा है तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना है और लेवल्स टू लेवल्स ही काम करने हैं। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम हमारे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू वेरी मच।